नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है एक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन पे नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए कि क्या फ़ील कर रहे हैं वो इस सेपरेशन के बारे में, आपके बारे में और क्या है उनके इंटेंशंस एंड जस्ट जनरल मैसेजेस जो मैं भी रिसीव करूँगी वो आपको बताऊँगी। ओके, सो हमारे सामने हैं 4 ऑप्शंस और इन ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन चुन लें। आपकी स्क्रीन पे अभी जो दिख रहे हैं ये चारों ऑप्शंस में से आप अपने पर्सन के बारे में सोच के सबसे ज़्यादा जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो ऑप्शन, उस ऑप्शन को चुन लें। और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जून तक के लिए सिर्फ 200 रुपये में मैं आपके 3 सवालों का जवाब दूंगी। सो जल्दी से जल्दी मुझे ईमेल कीजिए। आपके ईमेल मिलते ही मैं आपको एक प्रोसीजर का मैसेज करूंगी, प्रोसीजर का रिप्लाई करूंगी कि कैसे कैसी चीज़ें होंगी। एंड उसके बाद सिंपली आपको मुझे पेमेंट करना है एंड देन आप रीडिंग रिसीव कर सकते हैं मुझसे। ओके, सो आई थिंक अगर आपको और ज़्यादा वक्त चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं नंबर 1 से। नमस्ते पायल नंबर 1, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। सबसे पहले इस कनेक्शन में क्या चल रहा है देख लेते हैं। क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। ओके, मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रीन्स दिख रहे हैं अपने विजन में और मुझे लग रहा है ये रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही लाइट एनर्जी का। मे बी आप लोग काफ़ी जोक्स वगैरह शेयर करते थे। ओके, इस कनेक्शन में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एनर्जी भी मुझे सेम लग रही है यहाँ पे। ओके, मुझे यहाँ पे क्लोवर का भी विजन आ रहा है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी ही लाइट हार्टेड कनेक्शन था आप दोनों का। यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े प्लेयर टाइप थे यहाँ पे विद द नाइट ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। ये पर्सन थोड़े प्लेयर टाइप थे इस कनेक्शन में एंड वो काफ़ी प्लेयर टाइप एनर्जी के साथ आपको अप्रोच कर रहे थे। ओके, मुझे यहाँ पे लगता है कि डेफिनेटली सेपरेशन हुआ है जहाँ पे ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि टोटली मूव ऑन कर चुके हैं आपसे। हालांकि ये बात झूठ भी हो सकती है या एक दिखावा भी हो सकती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अपने किंग ऑफ कप्स एनर्जी में हैं। तो लेट्स सी कि क्या फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन इस सेपरेशन के बारे में। यहाँ पे क्या फ़ील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनका नाम या तो R से या M से स्टार्ट होता है या वो जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम R या M से स्टार्ट होता है। ये पर्सन इस सेपरेशन के बारे में फाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा, ये पर्सन एक्चुअली मुझे लगता है जनरली डिप्रेस्ड रहते हैं एंड इसीलिए वो सैड है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता इस सैडनेस से आपका कोई कनेक्शन है। ये पर्सन काफ़ी डिसेप्टिव हैं जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। एंड ये पर्सन सैड है क्योंकि उनको पता है कि ये रियल कनेक्शन है। ओके, आप दोनों के बीच में विद द लवर्स कार्ड एंड ऑल्सो वो इमोशंस फील करते हैं आपके लिए, ऑल्दो वो शो नहीं करना चाहते या फिर वो अपने माइंड से इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनको सच्चा प्यार हो जाए। बट मुझे लगता है ये कनेक्शन काफ़ी रियल है। किसी किसी के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं
या फिर यहाँ पे किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, और स्ट्रॉन्ग वर्गो एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। ओके, सो क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस सेपरेशन के बारे में, आपके बारे में। 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है उनको इस सेपरेशन से, क्योंकि वो उनको पता है कि वो ट्रू लव को अवॉइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे एंड इट्स वेरी पेनफुल। मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हैं, स्पेशली आपकी तरफ। मुझे लगता है यहाँ पर वो सोचते हैं कि आपने किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया है, ओके, उन्हें छोड़कर। सो एंड ये चीज़ उनको काफ़ी लाइक उनको लग रहा है आपने उनको बिट्रे किया है, आपने उनको धोखा दिया है। ओके, सो क्या फील कर रहे हैं वो, लेट मी सी। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव थे, फिज़िकली अट्रैक्टिव आपकी तरफ। उनको लगता है कि आप काफ़ी खूबसूरत हो, या फिर जस्ट आप काफ़ी जब आप बात करते हो, या जब जैसे आप रहते हो, या जैसे आप लोगों से मिलते हो, वो काफ़ी सिडक्टिव है। ओके, इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को लगता है आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी चार्मिंग हो। ओके, एंड मुझे लगता है इनिशियली इन्होंने आपको सिर्फ इसीलिए अप्रोच किया था क्योंकि आप उनको काफ़ी चार्मिंग लगे विद द नाइट ऑफ रॉड्स एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ रॉड्स एंड रिवर्स एनर्जी, ठीक है। प्लेयर टाइप एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर है, एंड इस पर्सन को आप बहुत अट्रैक्टिव लगे, एक ऐसे पर्सन लगे जो मे बी उनके लिए तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे थे। मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने किसी को गुड बाय कहा है, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा है गुड बाय। यहाँ पे किसी ने किसी को एक्चुअली गुड बाय कहा है। लुक, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ऐसा सेपरेशन हुआ है जहाँ पे सेल्फ़ इस्टीम बहुत चैलेंज हुई है, किसकी सेल्फ़ इस्टीम चैलेंज हुई है यहाँ पे। आई गेस दोनों की सेल्फ़ इस्टीम चैलेंज हुई है यहाँ पे। ये पर्सन भी काफ़ी मिजरेबल फील कर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने उनकी वैल्यू कम कर दी है उनकी नज़र में, एंड कहीं ना कहीं आपको भी सेम फीलिंग है इस पर्सन के बारे में, इस सेपरेशन के तरफ। सो क्या फ़ील करते हैं ये पर्सन आपके लिए। मुझे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपको पसंद करते हैं जेन्युइनली, क्योंकि ये अपने माइंड से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग वर्गो एनर्जी लग रही है। मे बी उनकी कोई कुंडली में वर्गो प्लेसमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, एंड ये सिर्फ दिमाग से सोचने वाले पर्सन हैं, ये दिल से नहीं सोचते। ओके, हालांकि वो काफ़ी बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको यकीन है इस चीज़ का कि वो आपको सच में पसंद करते हैं। मुझे उनकी तरफ से काफ़ी लस्ट एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे सैटर्न रिटर्न है किसी का सैटर्न रेट्रोगेट है। ओके, मुझे लगता है रिसेंटली, एंड इस वजह से ये सेपरेशन हुआ है। ये काफ़ी कार्मिक कनेक्शन है। ओके, लोग सारे सैड कार्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। मुझे लगता है आप इनका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है आपका नेम पी से स्टार्ट होता है। आप में से किसी के लिए एस से स्टार्ट होता है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, एंड इसीलिए आप इस पर्सन को जाने नहीं दे पा रहे हैं। एंड ये आपके खुद के
सैडनेस को हील करने के लिए है। यहाँ पे डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ओके, मुझे लगता भी है। बट अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो यहाँ पर डेफिनेटली जो भी हो रहा है वो आपकी हीलिंग के लिए है, ओके, ताकि आप अपने पर्सनालिटी का एक पॉजिटिव रूप देखें, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रूप देखें 3 ऑफ रॉड्स के साथ, ओके। मे बी क्योंकि बहुत टाइम से आप सैड थे एंड बहुत टाइम से आप अपने एक ऐसी फीलिंग के साथ जी रहे थे जहाँ पर आपको लगता था कि आप कुछ डिज़र्व नहीं करते, या आप डिप्रेस्ड थे, या फिर आप पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस है ताकि आप अपने आप को हील करें और मूव ऑन करें और ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं अपनी लाइफ में, ओके। हालांकि मुझे लगता है आप इस पर्सन से ज़्यादा होपफुल थे। टू बी ऑनेस्ट, इस पर्सन ने ज़्यादा होप इस सिचुएशन से नहीं अटैच किए थे अपने, ओके, सॉरी। मुझे लगता है यहाँ पे यस, ये पर्सन काफ़ी खुश थे, ओके। ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश थे, ये पर्सन प्लेजर सीख कर रहे थे, इनको प्लेजर चाहिए था एंड इसीलिए वो आपको अप्रोच कर रहे थे एंड उन्होंने ज़्यादा होप्स इस सिचुएशन में नहीं इन्वेस्ट किए थे, बट स्टिल उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ। तो वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि अगर वो खुश थे और सब कुछ उनके हिसाब से था तो वो आज दुखी क्यों हैं जब आपने किसी और को चुना है। तो ये जो है उनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है एंड वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है बेसिकली। एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर हैं। ऑल्सो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ओके। सो क्या है आपके पर्सन के इंटेंशंस आपकी तरफ, क्या है उनके इंटेंशंस आपकी तरफ। फाइल नंबर 1, मुझे लगता है ये पर्सन आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, ओके, स्पेशली फ्लावर्स या बुकेज देना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन से आप पहले नहीं मिले हैं या फिर आप बहुत कम मिलते हैं। ये पर्सन आपको कुछ कुरियर करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर, बट लेट्स सी, 7 ऑफ रॉड्स एंड द किंग ऑफ रॉड्स, यस। मुझे लगता है ये पर्सन को लग रहा है कि आपने उनसे उनका कंट्रोल छीनने की कोशिश की है, क्योंकि आपने उनको डिनाई किया है एंड इसलिए वो अपना कंट्रोल वापस चाहते हैं, वो अपना पावर वापस चाहते हैं एंड इसीलिए वो चाहते हैं कि वो फाइट बैक करें। वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा सोचें एंड उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो उनको पावर में रहना पसंद है बेसिकली। एंड देख रहे हैं इस कार्ड में कि ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको बहुत ब्लेम करते हैं एंड वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे नहीं हैं एंड एक्सेट्रा। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ देना चाहते हैं। मुझे लगता है फ्लावर्स देना चाहते हैं ये पर्सन आपको स्पेसिफिकली। 2 of swords, so 2 of swords, intentions, क्या है इनके इंटेंशंस, इरादे आपकी तरफ। मुझे नहीं लगता इस पर्सन को अभी कोई भी श्योरिटी है। ये पर्सन अभी, यस, ये पर्सन अभी श्योर नहीं है। 2 of swords, 2 of rods, ये पर्सन की आपकी तरफ कोई सीरियस इंटेंशंस नहीं है। ये पर्सन आपके पूरी सिचुएशन को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं एंड इन चीज़ों को जानते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है, ये अवेयर हैं, ओके, कि क्या चल रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, ओके। द 2 of swords, वो सब कुछ जानते हुए भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उनको ये कनेक्शन फ्यूचर में चाहिए, ओके। एंड यहाँ पर उनकी इंटेंशंस अभी क्लियर नहीं हैं क्योंकि दोनों ही हमारे पास चॉइस का कार्ड है,
Two of Swords and Two of Rods. ओके, किसी का नाम यहाँ पे PL किसी के नाम में आता है। ओके, या फिर इन्होंने कुछ कहा है यहाँ पे जिसमें PL था। ये मुझे एक नाम मिल रहा है जो कि पलक में भी, बस ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सन अभी अपने काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी में है, सन एनर्जी में है। मे बी ये काफ़ी करियर फोकस्ड हैं अभी इस वक्त, बट ऑब्वियसली उनका करियर भी इस वक्त नहीं चल पा रहा है। एंड क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है अपने करियर में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आपके साथ कोई भी फ्यूचर चाहिए या नहीं। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली उनको पता है कि अगर आप चाहेंगे तो आप कुछ सीरियस चाहेंगे उनसे। ओके, एंड वो आपके साथ गेम्स नहीं खेल सकते। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। नमस्ते पाइल नंबर 2। लेट्स सी कि क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। ओके, क्या है उनकी फीलिंग्स, कैसा महसूस कर रहे हैं सेपरेशन में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और क्या है उनके इरादे, क्या है उनके इंटेंशंस आपके लिए। सो लेट्स सी क्या हुआ था इस कनेक्शन में, क्यों आप सेपरेट हो गए। मुझे लगता है बोर्ड, कोई यहाँ पे बोर हो चुका है, मे बी आप इस कनेक्शन से, क्योंकि मे बी ये पर्सन काफ़ी लेज़ी हैं या ये पर्सन आपकी बात नहीं सुनते हैं। ओके, कोई यहाँ पे बोर हो चुका है इस कनेक्शन से। मे बी आप वेट करते हुए बोर हो गए हैं इस पर्सन का, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एनर्जी। आप इस पर्सन को और अपना टाइम नहीं देना चाहते और केयर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी लेज़ी हैं, मे बी आपकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। ओके, यहाँ पर काफ़ी सिल्वर एनर्जी है आपकी तरफ से ना। ये सिल्वर एनर्जी बता सकती है एक फीलिंग ऑफ पेटीनेस, जैसे कि अपने आप को कम समझना। मे बी ये पर्सन ऐसा करते थे, मुझे लग रहा है ये एक लॉकेट भी पहनते हैं या कोई धागा पहनते हैं काले कलर का जिसमें कोई सिल्वर सी पेंडेंट है। ओके, अपने आप को नज़र से बचाने के लिए शायद, या ये तावीज़ है। यहाँ पे काफ़ी पेटी एनर्जी है उनकी तरफ से। मे बी वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं जैसे वो काफ़ी नीडी हैं या काफ़ी सैड हैं या उनको कोई चीज़ मिलती नहीं। ओके, काफ़ी इम्बैलेंसेस हैं उनकी लाइफ में। मुझे लगता है सेपरेशन ने आपको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, बट आपको काफ़ी इमोशनली कैसे सिचुएशन में भी डाला है जहाँ पर आपको समझ नहीं आए कि आपको क्या करना है। ओके, सो कैसा फील कर रहे हैं आप सेपरेशन से। मुझे लगता है आप काफ़ी पेन से गुज़र चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, एंड आप इतना पेन से गुज़र चुके हैं कि ये काफ़ी पेनलेस हो चुका है आपके लिए। ठीक है, एंड मुझे लगता है आपकी एनर्जी भी आपने सेपरेट कर चुकी है यहाँ पे पाइल 2। मुझे नहीं लगता कि आप डेस्परेट हैं इस पर्सन से कनेक्ट करने के लिए, या आप इस पर्सन के बारे में बार बार सोच रहे हैं। विद द हाई प्रिस्टेस एंड द क्वीन ऑफ कप्स, में भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता चल गया है इंट्यूटिवली कि जस्ट ये वर्कआउट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई और है सिचुएशन में। ओके, सो कैसा महसूस कर रहे हैं आप। मुझे नहीं लगता कि आप पेन में हैं इस वक्त, मुझे लगता है आप मूव ऑन कर चुके हैं कई हद तक, एंड आप बहुत एक्टिवली कोशिश भी कर रहे हैं इस पर्सन से मूव ऑन करने की। पाइल नंबर 2,
ओके। एंड मुझे लगता है जस्ट आप बोर्ड हैं इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन जस्ट आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीकर हैं बहुत ही। येस, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, डेथ कार्ड इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। इस पर्सन ने आपको कुछ एम्प्टी प्रॉमिसेस किए हैं। ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं या करते हैं जानबूझकर जिससे आप उनकी बढ़ाई करें। ओके, सो ये इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। सो क्या फील करते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में? डेफिनेटली यहाँ पे विद द डेथ कार्ड इन रिवर्स आप इस सिचुएशन को हालांकि आप काफ़ी सेपरेटेड फील कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन को जाने नहीं दे पा रहे हैं 100% अपने माइंड से। ओके, भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ पे स्कॉर्पियो हैं या वाटर साइन है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। ओके, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, एंड इसीलिए जो है आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड आपके अंदर थोड़ी सी रिजेंटमेंट है, नाराज़गी है इस पर्सन को लेके, एंड इसलिए आप इस सिचुएशन को जाने नहीं दे पा रहे हैं। ओके, सो क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ? वाह, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। फाइल नंबर 2, यहाँ पे डेफिनेटली प्यार है इस पर्सन की तरफ से। ओके, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द नाइट ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, also the ace of cups in reverse, look at that। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है, बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लेयर टाइप है मे बी, विद द नाइट ऑफ रॉड्स इन रिवर्स अगेन। ओके, यहाँ पे काफ़ी प्लेयर टाइप एनर्जी है। तो ये पर्सन हालांकि आपको पसंद करते हैं, स्टिल ये सोचते हैं कि शायद ये शायद ये सही कनेक्शन नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, शायद ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए। ओके, द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बट यहाँ पे लव है। इट्स लाइक मे बी आपने उनको रिजेक्ट भी कर दिया है, आपने उनका जो है ऑफ़र ऑफ लव लेने से मना कर दिया है, क्योंकि आपको पता था कि वो ऑफ़र सीरियस नहीं है, या फिर वो ऑफ़र टेंजिबल नहीं है, रियल नहीं है। ओके, मुझे लगता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप जो भी हैं। यहाँ पे इस फाइल को देख रहे हैं, आपसे काफ़ी वाटर एनर्जी आ रही है मुझे। स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी, कैंसीरियन एनर्जी। यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन भी वाटर साइन हो, वाटर यहाँ पे हो रही हो बात, या फिर यहाँ पे वाटर एंड फायर कनेक्शन है। मे बी ये पर्सन सेजिटेरियस हैं। ओके, लियो हैं। सो क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हैं या थे इस कनेक्शन को लेके, एंड इस पर्सन को काफ़ी मुझे लगता है कि आप उनकी काफ़ी सारी चीज़ें पकड़ लेते थे, जैसे ही बोलते थे या करते थे कुछ भी तो आप उसको पकड़ लेते थे। एंड यहाँ पे एक एनर्जी है जैसे कि वो उन्होंने कुछ एस्केप किया है यहाँ पे, वो फील कर रहे हैं जैसे कि मैंने ये एस्केप कर दिया, अब मैं अपनी तरह से जी सकता हूँ या अपनी तरह से रह सकता हूँ, क्योंकि इस पर्सन के आगे मुझे आपके आगे इनको एक फ्रंट लगा के रहना पड़ता था। इनको एक मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इस चीज़ का आपसे कोई मतलब है, वो अपने तरीके से जिस तरीके से जीना चाहते थे, जो भी झूठ बोलना चाहते थे वो आपके सामने नहीं बोल सकते थे, क्योंकि आप उनका झूठ पकड़ लेते थे। और मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोलना था, मुझे लगता है ये आपको फिनेस करना था ज़्यादा। वो चाहते थे कि किसी तरह आप उनकी बढ़ाई करें। ये अटेंशन सीकिंग एनर्जी,
कंटिन्यूसली ओके ये अटेंशन चाहते हैं आपका, कंटिन्यूसली ये चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ़ करें, उनको कॉम्प्लीमेंट करें, किसी तरीके से उनको सहारा दें, एक ऐसी पेटी एनर्जी जो कि मैंने बताई यहाँ पर है उनके तरफ से। ओके ऐसे फ़ील करना जैसे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत नीडी हूँ, इस तरीके की चीज़ें कहना या करना। ओके बट मुझे लगता है यहाँ पे वो आपसे प्यार करते हैं, बट यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे लायर नहीं कह सकती मैं आपके पर्सन को, बट ये पर्सन ने डेफिनेटली मास्क पहना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं लोगों की नज़र के आगे। ओके सो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके बारे में? सो 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ रॉड्स। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही डिफेंसिव फील कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को जब भी आप पकड़ लेते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर होता है। ओके एंड मुझे लगता है वो यहाँ पे किसी का नाम ओ से स्टार्ट होता है, ओके एन से। यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी आप में से किसी ने या तो ओनम के टाइम पे कुछ होने वाला है यहाँ पे, या फिर ओनम के टाइम पे कुछ हुआ है यहाँ पे। ओके मुझे यहाँ पे काफ़ी डीले एंड ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे ये पर्सन आपसे थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, थोड़ा बाहर कहीं घूमना चाहते हैं, थोड़ा आपको भुलाने की कोशिश करना चाहते हैं। ओके ऑल्सो हो सकता है यहाँ पे अल्कोहलिज्म इन्वॉल्व हो, बट मुझे यहाँ पे बोट दिख रही है अपने विज़न में जो कि पानी में तैर रही है। ओके और मुझे लगता है ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है कि वो इस सिचुएशन को थोड़ा छोड़ना चाहते हैं। ओके मुझे नहीं लगता कि ये आपसे जल्दी बात करेंगे, यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन कम से कम 6 महीना या नेक्स्ट ओनम तक का वक्त लेंगे। किसी का बर्थडे यहाँ पे 13 को आता है मुझे लगता है। ओके सो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ रॉड्स ये पर्सन फील करते हैं जैसे कि आप उनको अटैक कर रहे हैं या उनको उनके जो स्किल्स हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि ये स्किल्स किस चीज़ के लिए हैं। मे बी ये उनके वर्क स्किल्स हो सकते हैं, मे बी आप उनसे कई ज़्यादा टैलेंटेड हैं किसी तरीके के वर्क में, या फिर सिंपली ये सोचते हैं जो इनका बात करने का स्किल या फिर चार्म का जो स्किल है वो आप उनसे छीनना चाहते हैं, या आप उस पे अटैक करते हैं बेसिकली। सो क्या है इनके इंटेंशंस आपकी तरफ? लुक एट दैट, यहाँ पे काफ़ी फायर एनर्जी है। सो डेफिनेटली फायर साइन है जिनसे आप डील कर रहे हैं। सन, मून और राइजिंग, सैज, लियो, एरीज। सन, मून और राइजिंग, वीनस भी हो सकता है। मुझे लग रहा है वीनस एरीज है किसी का यहाँ पे। ओके किसी के वीनस एरीज साइन पर विराजमान है। ओके सो लेट्स सी क्या है इंटेंशंस इनके यहाँ पे आपके तरफ, कनेक्शन की तरफ। काफ़ी सारे कार्ड्स, हम उतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे यहाँ पे। ऑल्सो डेक को थोड़ा फ्लिप कर लेते हैं, बट लेट्स सी क्या हमें विजन में कुछ दिखता है इस पर्सन के इंटेंशंस को लेकर। क्या है इनके इंटेंशंस? मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे क्लियरली यहाँ पे मैसेज दिख रहा है। ये पर्सन इंटेंट करते हैं कि वो आपको मैसेज करें। ओके एंड मुझे लगता है ये मैसेज शायद ये व्हाट्सएप का मैसेज है जो मुझे दिख रहा है। ओके द टावर इन रिवर्स। ओके क्या है इनके इंटेंशंस? मुझे जस्ट मैसेज दिख रहा है। मे बी एक किसी को हो सकता है यहाँ पे अननोन नंबर से मैसेज आए। ओके आपके फ़ोन पर बेसिकली
ऐसे नंबर से मैसेज आया जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, ये नंबर आप नहीं पहचानते हो। ओके, विद द टावर इन रिवर्स एंड द 4 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, इस पर्सन के इंटेंशंस आपकी तरफ कुछ सीरियस नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी एक डिज़ास्टर अवॉइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे उनको पता है कि चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं आपके साथ में, आपको सब कुछ पता चल चुका है, या आप मूव ऑन कर चुके हैं, बट वो उस चीज़ का एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ ईगो। ओके, विद द 4 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, ये पर्सन आपको कुछ सीरियस ऑफर नहीं करना चाहते, जैसे कि मैंने कहा कि वो सिर्फ मैसेज करना चाहेंगे यहाँ पर आपको, उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है उनकी तरफ से इंटेंशन। विद द 6 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है वो फील करते हैं जैसे वो हार गए हैं यहाँ पे डिफीट एनर्जी है। ओके, या फिर यहाँ पे एक एनर्जी विद 6 ऑफ रॉड्स एंड रिवर्स भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। बेसिकली वो फील करते हैं इग्नोर्ड आपकी तरफ से। ओके, एंड ऑल्सो कुछ सीरियस आपको ऑफर नहीं करना चाहते विद द 4 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, क्योंकि उनको पता है कि ये सिचुएशन बैलेंस्ड नहीं है एंड सब कुछ यहाँ पे ख़राब हो चुका है, आपको सच्चाई पता चल चुकी है। मे बी आपके लिए टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। ओके, क्या है इनके इंटेंशंस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे मैसेज के जो इंटेंशंस हैं वो क्लियरली यहाँ पर हमें दिख रहे हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो मैसेज यहाँ पे आएगा, आई एम नॉट श्योर कब। मे बी आप इस पर्सन से 2016 में मिले हैं या फिर 2016 में कुछ हुआ है। ओके, क्योंकि मुझे 2016 आ रहा है मेरे विजन में, सो आई एम नॉट श्योर। किसी का नाम यहाँ पे बी से स्टार्ट होता है। ओके, बी। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। फाइल नंबर 2, आगे बढ़ते हैं फाइल नंबर 3 की तरफ। सो फाइल नंबर 3, लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, क्या है उनके इंटेंशंस, क्या हुआ है इस कनेक्शन में, कैसे सेपरेट हुए हैं आप। डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी है विद द हर्मिट कार्ड। ओके, लेट्स सी क्या हुआ है यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है आपके लिए आपकी तरफ से ये एनर्जी है जैसे कि इस पर्सन ने आपको प्रोटेक्ट नहीं किया कहीं पे, शायद आपको प्रोटेक्ट कर सकते थे बट इन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया एंड इस पर्सन ने मे बी बैक आउट कर गए। ये पर्सन आपको डिफेंड नहीं किया इस पर्सन ने। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द डेथ कार्ड इन रिवर्स। सो मुझे डेफिनेटली लगता है यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया है। ओके, इन्होंने रीड करने से मना कर दिया है या जस्ट जवाब देने से मना कर दिया आपको किसी चीज़ का यहाँ पे। नो, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स काफ़ी सेल्फिश एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि वो दूसरों से लें एंड उनको कुछ देना। ओके, एंड मे बी यस, ये उनकी लाइक पर्सनैलिटी है। ओके, मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, मे बी आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। स्ट्रॉन्ग वर्गो यहाँ पे, हो सकता है आप स्कॉर्पियो हैं यहाँ पे। सन, मून और राइजिंग वीनस। ओके, सो हमारे पास कार्ड है यहाँ पे द स्ट्रेंथ एंड द हाई प्रीस्टेस। तो मुझे लगता है इस कनेक्शन में आपको कुछ इंट्यूटिव बात पता चली है जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए कुछ किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया है इन्होंने। मुझे लगता है आप किसी एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर आपकी इंसल्ट हो रही थी या कोई जेलस था आपसे एंड इस पर्सन ने आपको सेव नहीं किया या डिफेंड नहीं किया या बैक आउट कर गए ये पर्सन। ओके,
सो क्या हुआ है यहाँ पे? डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफ़ी पेन हुआ है, आपको हर्ट हुआ है यहाँ पे। एंड मुझे लगता है आपने काफ़ी अपना एंगर काफ़ी हाइड किया है, क्योंकि आपको लगा कि मे बी शायद यहाँ पे कोई और वजह है, या आप अभी तक वजह को समझ नहीं पाए हैं। ओके, यहाँ पे आपको मुश्किल हो रही है अपनी इंट्यूशन को एक्सेस करने में, ये सच्चाई को पूरी तरीके से देख पाने में या जानने में। यहाँ पर किसी का नाम यहाँ पे आर से स्टार्ट होता है, मे बी इस पर्सन का, मे बी आपका। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो भी फेमिनिन है उनका नाम आर से स्टार्ट होता है, एम पे ख़त्म होता है। ओके, ज़रूरी नहीं है, बट किसी का नाम यहाँ पे आर से स्टार्ट होता है डेफिनेटली। मे बी आप जिससे डील कर रहे हैं उनका नाम डी से स्टार्ट होता है। ओके, ज़रूरी नहीं है। अगेन डी से मुझे लगता है वाई से स्टार्ट होता है, किसी का नाम टी से स्टार्ट होता है, टी। ओके, या फिर मुझे लगता है कोई रहता है किसी प्लेस पे जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है। सो कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में? किंग ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे विद द सन कार्ड। ये पर्सन काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है विद द किंग ऑफ कप्स एंड द सन। मे बी ये पर्सन फील कर रहे हैं कि उनको जो है सच्चा प्यार मिला है। लेट मी सी क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। ये पर्सन आपके बहुत केयर करते हैं, मुझे लगता है ये पर्सन आपको लाइक बहुत इनोसेंट लुक, बहुत इनोसेंट पर्सन की तरह देखते हैं ये पर्सन आपको। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ये पर्सन सोचते हैं जैसे कि आप बहुत ही इमेच्योर हैं, लाइक एक चाइल्ड की तरह हैं ऑलमोस्ट। मे बी यहाँ पे काफ़ी एज डिफरेंस है, इस वजह से वो ऐसा सोचते हैं। मुझे लगता है किसी की एज यहाँ पे 32 है। ओके, ऑल्सो द एम्परर एनर्जी एंड द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स विद द स्टार कार्ड इन रिवर्स। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं यहाँ पे, बट ये पर्सन इल्यूजन में नहीं जाना चाहते, जो कि एक अच्छी बात है। ये पर्सन क्लैरिटी में रहना चाहती है, ये पर्सन पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहते हैं। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, और लोग क्या कहेंगे और कैसी चीज़ें होंगी, कौन क्या बोलेगा, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं डीपली। ओके, एंड मुझे लगता है मे बी किसी किसी के लिए हो सकता है ये मैरिड हों ऑलरेडी, इनके किड्स हों, बच्चे हों इनके। मे बी आप इनसे मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। ओके, एंड जस्ट मे बी आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं या समथिंग विद द टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। डेफिनेटली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड सेपरेशन है। बट ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जहाँ पर ये जो आइडलाइज लव होता है, जहाँ पे हम सोचते हैं हमारा पार्टनर जो है एक बहुत ही आइडियल पार्टनर है या परफेक्ट है, या जो ऐसा जो आइडल होता है हमारे माइंड में। आई थिंक ये पर्सन उससे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। एंड ये पर्सन इमेच्योर नहीं है ये पर्सन, एंड यंग भी बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है ये थोड़े ओल्डर हैं या फिर जस्ट सिंपली मैच्योर हैं, अगर ये ओल्डर नहीं है तो। ओके, सो क्या फील कर रहे हैं आपकी तरफ? ये पर्सन आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। इनको फीलिंग है जैसे कि ये आपको बचा के रखें, आपको सेव करें लोगों से, विद द मैजिशियन इन रिवर्स। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन फ्लर्ट करते हैं आपसे, या ये फ्लर्टी हैं जनरली, मुझे नहीं लगता। लेट्स सी, मुझे दिख रहा है कि किसी ने किसी को नो बोला है, तो मुझे नहीं पता कि ये नो किसने बोला है। मे बी इस पर्सन ने आपको नो बोला है किसी चीज़ के लिए। ओके, किसी ने यहाँ पे स्ट्रेट नो बोला है।
किसी प्लेस का नाम है या किसी चीज़ का नाम जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, जिसके बारे में आप दोनों की बात हुई है। मे बी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप परचेज़ करना चाहते थे एंड ये पर्सन आपको परचेज़ करने दे रहे थे, मे बी या आपको गिफ्ट करना चाह रहे थे या फिर आप ख़रीदना चाह रहे थे अपने लिए, बट इस पर्सन ने मना कर दिया आपको। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड इन रिवर्स एंड द 4 ऑफ कप्स, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में? फाइल नंबर 3, मुझे लगता है ये पर्सन गुजराती हैं किसी किसी के लिए। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो विद द मैजिशियन इन रिवर्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह नहीं देखते हैं, रोमांटिक ऑप्शन की तरह। मैं ऑनेस्टली कहूँगी तो ये पर्सन काफ़ी आपको लाइक अ पेरेंट देखते हैं ऑलमोस्ट। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका कुछ भी रोमांटिक हो नहीं सकता, बट ऑब्वियसली मुझे लगता है करेंटली ये आपको उस तरीके से नहीं देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या है इस पर्सन के इंटेंशंस। ओके, एस ऑफ रॉड्स, सो एस ऑफ रॉड्स डेफिनेटली अट्रैक्शन की तरफ बताता है यहाँ पे। सो यहाँ पे वो आप में इंटरेस्टेड ज़रूर हैं, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं उनके लिए, आप उनको काफ़ी इंट्रिग करते हैं, आप उनको उलझा के रखते हैं अपने अंदर। ओके, ये पर्सन आपका इंतज़ार करते हैं, ये पर्सन आपको ये केयर करते हैं, सिंपली ये देखते हैं कि आप जा रहे हैं दूर, आप ठीक तो हैं, ये आपको खुद भेजते हैं, ये आपको खुद बताते हैं कि देखो वहाँ जा रहे हो या जा रही हो तो ऐसे ऐसे रहना, ऐसा ऐसा करना, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट लेट्स सी क्या है इनके इंटेंशंस, हैं आपकी तरफ, कोई भी रोमांटिक इंटेंशंस। लेट्स सी, मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने किसी को ब्रेसलेट दिया है या ये देना चाहते हैं आपको एक ब्रेसलेट। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके, क्या है इनके इंटेंशंस विद द 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स? डेफिनेटली इनको पता है कि इनको क्या करना है आपके बारे में, ये कंफ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। बट लेट्स सी क्या करना चाहते हैं आपके बारे में, क्या इंटेंशंस हैं इनके, क्या इरादे हैं आपकी तरफ, क्या चाहते हैं ये पर्सन। मुझे लगता है ये पर्सन ब्लू कोट्स पहनते हैं, अगर ये मेल हैं तो ब्लू कोट्स पहनते हैं, इनके जो बाल हैं वो थोड़े कम हैं या ये छोटे रखना पसंद करते हैं बाल बहुत। ओके, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो मैंने क्या कहा, वो आपको रोमांटिकली नहीं देखते। ओके, विद द क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये पर्सन कंफ्यूज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपको उलझा रहे हैं, ये पर्सन श्योर है मुझे लगता है यहाँ पर। विद द 9 ऑफ रॉड्स, अपराइट पोजीशन पे, मुझे लगता है ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते या आप अच्छे नहीं हैं। ओके, बट मे भी यहाँ पे हो सकता है कि किसी तरीके की डिफरेंसेस हों। ओके, जिसकी वजह से वो क्यों वो आपको रोमांटिकली नहीं देखते हैं? लेट्स आस्क, क्यों फिलहाल वो आपको रोमांटिकली नहीं देखते? 4 ऑफ रॉड्स, हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो, बिकॉज आप में से बहुत लोगों के लिए क्या फील करते हैं ये आपकी तरफ, क्या फील करते हैं आप इनकी तरफ, अगर हम जानना चाहें यहाँ पे क्या फीलिंग्स है आपकी इनकी तरफ। I'm so
सॉरी, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। विद द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स। ओके, सो तो मेरा थोड़ा सा लाइट करके आई कि आपको क्लियरली सब दिखे। ओके, सो मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स डेफिनेटली बिजनेस का कार्ड है ऑब्वियसली। एंड जैसे कि मैंने अपने विजन में देखा कि मे बी आप इनको बॉस बुलाते हैं किसी तरीके से, या आपको लगता है कि ये काफ़ी डोमिनेटिंग है। और हम भी ऑब्वियसली इनके एम्परर एनर्जी को देख चुके हैं। नाउ विद द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स में भी आप फील करते हैं कि यहाँ पे कुछ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कोई कनेक्शन है इस पर्सन से, जो कि एक अनएक्सप्लेन कनेक्शन है। so क्या ये कार्मिक है, सोलमेट है, या ये ट्विन फ्लेम है? ये डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशन है। मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है विद द 5 ऑफ swords। यस, डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशन है। ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं एंड इसीलिए आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ है जो स्पेशल है। यहाँ पे बेसिकली ये आपको पुल करता है इस पर्सन की तरफ। बट यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो या ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में हो। ओके, यहाँ पे जस्ट एक सोसाइटल व्यू हो। ओके, इस चीज़ को देखने का जो कि पॉजिटिव ना हो में भी ये पर्सन काफ़ी रिस्पेक्टेड है विद द सन कार्ड एंड द एम्परर। ये काफ़ी रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है एंड ये नहीं चाहते कि ये जो रिस्पेक्टेड पोजीशन है, ये जो ब्यूटीफुल डेकोरेशन है जो लोग देखते हैं सामने से, वो ख़राब हो जाए अगर वो आपके साथ किसी तरीके का रोमांटिक रिलेशन रखेंगे। तो मे बी ये कुछ इशू होगा उनके इस सिचुएशन पे, ईदर रेस्पेक्ट पे या फिर ऑलरेडी उनका जो कमिटमेंट या मैरिज है उस पे। यहाँ पे डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशन है इस पर्सन के साथ। ओके, सो मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ यहाँ पे है बताने के लिए। सो हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। Pile number 4, let's see. Pile number 4, देखते हैं कि क्या फील करते हैं वो आपके तरफ, क्या है उनके इंटेंशंस। लेट्स सी। सो हम क्लेयरवॉयंस का भी यूज़ करेंगे एंड ऑल्सो टैरो का भी यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी क्या हुआ है यहाँ पे इस कनेक्शन में, क्यों हुआ है सेपरेशन यहाँ पे। 6 of Pentacles in reverse, okay. Page of Swords। मुझे लगता है आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हैं इन द पास्ट एंड मे बी ये पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं है आपकी कोई बात। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू है या कंपैटिबिलिटी का इशू है और मुझे लगता है आपने इनको बहुत सारे मैसेजेस किए हैं एंड आप कह रहे हैं कि नो मोर मैसेजेस, आप इनको और मैसेजेस नहीं करना चाहते। सो क्यों हुआ है यहाँ पे सेपरेशन। लेट्स सी। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो रहा है। आई गेस लाइटिंग थोड़ी हो जाए। 4 of Swords। यस, ये पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है आपको भी पता है कि ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है। मतलब पेज ऑफ रॉड्स एनर्जी, आप काफ़ी गिविंग एंड मैच्योर हैं यहाँ पे इस सिचुएशन में। विद द 9 of Pentacles इन रिवर्स, मे बी यहाँ पे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं इस पर्सन के आगे, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी रिबेलियस है। ये पर्सन कोई भी चीज़ को मानते नहीं है इजीली। ये पर्सन हर चीज़ को कह सकते हैं कि रिपेंट करते हैं
हर चीज़ के खिलाफ में रहते हैं ये पर्सन। सो क्यों हुआ है यहाँ पे सेपरेशन? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे यस आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, आप डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सीरियस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, यहाँ पे कोई सीरियस इशू हुआ है। ओके, मे बी यहाँ पे जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच, बट लेट्स सी क्या फील करते हैं आप इस कनेक्शन के बारे में। फाइल नंबर 4, क्या है आपकी फीलिंग्स? मुझे लगता है आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इन टर्म्स ऑफ लुक्स ये पर्सन आपको लगता है कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी यंग हैं। ओके, एंड एक काफ़ी अट्रैक्टिवनेस सी फीलिंग आ रही है आपकी तरफ से। आप फील करते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी काफ़ी सेक्सुअली चार्ज्ड ये रिश्ता है। ओके, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा पुराना कनेक्शन है। मे बी 2014 में या 2004 में कुछ हुआ है, या फिर यहाँ पे कुछ सिचुएशन है नंबर 4 के साथ, क्योंकि मुझे नंबर 4 दिख रहा है मेरे विजन में। एंड ऑब्वियसली ये हो सकता है मे बी ये 4 साल का कनेक्शन हो किसी किसी के लिए, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये काफ़ी लॉन्ग कनेक्शन है, बट हो भी सकता है। हो सकता है यहाँ पे 4 मंथ्स का कनेक्शन हो, 4 वीक्स का। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि किसी का बर्थडे 4 पे हो, या सिंपली ये बता रहा हो कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो ये एक बहुत ही स्टेबल रिश्ता है, जहाँ पे आप दोनों के बीच में आई गेस काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ओके, बट मुझे लगता है आप ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं यहाँ पे। ओके, एंड आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये पर्सन आर्ग्यू करे, ये पर्सन काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव है। ओके, यहाँ पे फायर एनर्जी है काफ़ी उनके तरफ से, मे बी वो फायर साइन है, सजिटेरियस, लियो, एरीज, स्ट्रॉन्ग सजिटेरियस। ये काफ़ी फ़नी है, ये काफ़ी जोक्स क्रैक करते हैं। द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, मे बी ये पर्सन प्रिटेंड करते हैं अपनी फीलिंग्स उससे ज़्यादा जो कि है रियलिटी में। ओके, मे बी ये बहुत ऐसी बातें करते हैं जैसे कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बट एक्चुअली में वो रियलिटी नहीं है। ओके, क्योंकि इनको थोड़ा इमोशनल स्टिमुली बहुत पसंद है। जैसे हर किसी को इमोशनली खुद से अटैच करना। ओके, जैसे कि मैं जब कॉलेज में थी तो मेरी क्लास में एक लड़की थी जो हर किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, सो ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड मीनिंग बहुत ही अच्छा दोस्त, प्यारा दोस्त, क्लोजेस्ट दोस्त। ओके, बट ऑब्वियसली वो सबके साथ तो बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। सो किसी को इमोशनली अटैच करने वाली एनर्जी, जैसे हाँ मुझे तो आप पसंद हो, मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हो, इस तरीके की चीज़ें बोलना, मुझे लगता है ये पर्सन को काफ़ी पसंद है। ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर हैं। सो क्या फील करते हैं ये पर्सन आपके तरफ और इस कनेक्शन की तरफ? फाइल नंबर 4, किसी का नंबर यहाँ पे 4 पे एंड होता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे काफ़ी 4 एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप कितना भी इनको समझाने की कोशिश करते हैं समझते नहीं हैं। ओके, यहाँ पे किसी के लिए कोई हेल्थ इशू हो सकता है, मे बी आप इनको किसी हेल्थ कंडीशन के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, ये पर्सन ये समझने को तैयार ही नहीं है, या ये आपके
पॉइंट को बिल्कुल अलग छोड़ देते हैं एंड किसी और बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। ओके, एंड आप इस तरीके का फील कर रहे हैं यहाँ पे विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ एंड इस कनेक्शन की तरफ? फाइल नंबर 4। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स। ऑब्वियसली इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है। ये पर्सन हो सकता है यहाँ पे एज डिफरेंस हो, यहाँ पे जो भी मैस्कुलिन है वो काफ़ी यंग है। ओके, मे बी आप मैस्कुलिन है या फिर ये पर्सन है, ये काफ़ी यंग मैस्कुलिन है एंड मे बी किसी ने किसी को यहाँ पे रोज़ दिया है। ओके, या फिर ये कोई मे बी ये कॉलेज में है ये पर्सन अभी एंड ये किसी फंक्शन की बात है जहाँ पे इस पर्सन ने आपको रोज़ दिया था या समथिंग, यू नो। मुझे लग रहा है काफ़ी यंग एनर्जी, लाइक 23, 22, 21। क्या फील करते हैं ये पर्सन आपकी तरफ? विद द हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन फील करते हैं जैसे कि आप एक मिस्ट्री फीमेल हैं। आप एक जस्ट ज़रूरी नहीं कि आप फीमेल हो, बट आप एक मिस्ट्री पर्सन हैं जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। वो आप काफ़ी नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, बट उनके लिए समझने के लिए काफ़ी मुश्किल है, यू नो, कॉम्प्लिकेटेड है, सीक्रेटिव है। उनको लगता है आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। ओके, ये पर्सन काफ़ी प्लेफुल हैं। ये पर्सन बिल्कुल नहीं सोचते कि इनकी बातों का कुछ किसी को बुरा लगेगा या कुछ होगा। ओके, ये सिर्फ बोल देते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये मीन करते हैं अपनी कोई भी बात। ओके, लाइक दिस ये नहीं बोलते हैं। क्या फील करते हैं ये? लुक एट दैट। डेफिनेटली ये आपको पसंद करते हैं जैसे कि मैंने कहा, बट विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स वो आपके आगे थोड़े से वीक महसूस करते हैं या अनइम्पॉर्टेंट महसूस करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट एंड काफ़ी वाइज हैं उनसे, काफ़ी मैच्योर हैं उनसे। ओके, ये द 8 ऑफ swords in reverse, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचर स्टूडेंट रोमांस है। लाइक मैं जज नहीं कर रही, बट स्टिल आई वुड से यस। इस पर्सन को मुझे नहीं लगता आपसे कोई भी अटैचमेंट है यहाँ पे। ये पर्सन जस्ट सिंपली आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, दैट्स ऑल। विद द 8 of swords in reverse, tell me about the 8 of swords in reverse। क्यों है यहाँ पे 8 of swords in reverse? With the ace of pentacles in reverse। एक और कार्ड प्लीज। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स खुद ब खुद अपराइट पोजीशन पे हुआ है, तो मैं उसको अब अपराइट काउंट करूँगी। 8 of cups एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बाउंड नहीं रहना चाहते। विद द 8 of swords in reverse, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको फ्री छोड़ दें एंड ये अपनी लाइफ में दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ देखें, दूसरे लोग देखें, हर चीज़ से मिलें, कोई उनको बांध के ना रखे। काफ़ी आज़ाद प्रिय व्यक्ति हैं, इंसान हैं। फाइल नंबर 4 जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। सो क्या है इनके इंटेंशंस आपकी तरफ? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द लवर्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। क्या है इनके इंटेंशंस? मुझे लगता है आप इनसे किसी फंक्शन में मिले हैं, किसी पार्टी में। ओके, यहाँ पे काफ़ी ग्रीन एनर्जी है। मे बी ये पर्सन अर्थ साइन भी हो सकते हैं या फिर आप अर्थ साइन हैं, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न। स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके,
किसी का बर्थडे यहाँ पे 10 को आता है, 10 तारीख को, या फिर यहाँ पे 10 इयर्स का डिफरेंस है मे बी आप दोनों के बीच में। बट जो भी है, मुझे यहाँ पे लगता है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द लवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड, ये पर्सन की इंटेंशंस आपकी तरफ लाइक अगेन ये दोनों कार्ड्स ऐसे हैं जैसे कि वो रिसीव नहीं करना चाहते प्यार मोहब्बत, वो अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी क्वीन है जो रिसीव करती हैं, रिसीव करती हैं एंड मैनेज करती हैं। एंड इन रिवर्स मुझे लगता है वो रिसीव नहीं करना चाहती है अपॉर्चुनिटी। अगर आप उनको कोई वैल्यू दे भी रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कुछ किसी तरीके का प्यार दे रहे हैं, उनको केयर दे रहे हैं, वो उसको रिसीव नहीं करना चाहते सिंपली। एंड वो स्ट्रेंथ एनर्जी में है, काफ़ी पेशेंट एनर्जी में है, ओके लियो एनर्जी में है अपने। लुक, ये एंड में था 7 ऑफ रॉड्स। वो आपको पुश करना चाहते हैं अपने आप से दूर, ऑल्दो हो सकता है आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो इनका, ओके, बट स्टिल वो पुश करना चाहते हैं, उनको ये नहीं चाहिए। सो उनकी इंटेंशंस फ़िलहाल है कि वो आपको किसी भी तरीके से आपसे थोड़ा दूर रहें, ओके, आपको कांटेक्ट ना करें, आपको पुश करें अपने से दूर। हर्मिट कार्ड, ओके, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको कांटेक्ट ना करें एंड जस्ट अपने लोनलीनेस पे रहें फ़िलहाल। मुझे लगता है यहाँ पे ऑल्सो इशू है किसी तरीके का ट्रेडिशनल इशू। मे बी ये पर्सन सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें करना गलत है, लाइक प्यार में पड़ना गलत है, ऐसी सोच हो सकती है यहाँ पे, ओके। पब्लिक इमेज इशू या सोसाइटी इशू, या जस्ट पेरेंट्स ने उनको जस्ट उनके ऐसे विचार हैं कि किसी के प्यार में पड़ना या किसी से अट्रैक्टेड होना गलत है, या फिर जनरली यहाँ पे अगर टीचर स्टूडेंट की कोई बात है या फिर एज डिफरेंस है तो ये पर्सन उसको बहुत ही गलत मानते हैं एंड इसीलिए वो आपको पुश करना चाहते हैं अपने आप से दूर। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग नंबर 4। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए अंत तक। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।